जिस पर केवल पत्ता गोभी का ढेर लगा हुआ था। सूरज सिर पर था और माधव के फेस पर निराशा थी। गोभी ले लो, ताजा ताजा गोभी ले लो। तभी एक काकी उसके पास आती है। अरे माधव, कल भी तू गोभी ही लाया था क्या? तेरे खेत में इसके अलावा और कुछ नहीं उगता? घर में सब अब गोभी को देखकर मुंह बनाने लगे हैं। क्या करूं काकी, खेत में फसल ही यही हुई है। बहुत सस्ती दे रहा हूँ, 2 किलो ले लो। मुफ्त में भी देगा तो कोई भी नहीं खाएगा। कुछ नया ले तो बता देना। सबको कुछ नया चाहिए, पर नया लाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अगर आज भी गोभी नहीं बिकी तो कल का चूल्हा भी नहीं जलेगा। माधव वहीं सड़क के किनारे बैठ गया। तभी उसका पुराना दोस्त सोनू वहाँ से गुजरा। क्या हुआ माधव, आज फिर गोभी का ढेर घर को ले जा रहा है? हाँ सोनू, कोई भी इसे खरीदने को तैयार नहीं है। सभी इन्हें पत्ता गोभी से पक गए हैं। समझ नहीं आता इन पत्ता गोभी का क्या करूं मैं। भाई, तूने शहर में कुछ समय के लिए दुकान में काम किया था ना, जहां लोग इसी गोभी को बारीक काटकर कुछ सफेद पोटली जैसा बनाते थे। क्या नाम था उसका? मोमो। हाँ सोनू, वह लोग तो पत्ता गोभी का ही इस्तेमाल करते थे। सोनू की बात माधव के दिमाग में घर कर गई थी। उसी शाम माधव घर को लौटा तो उसके दिमाग में वही बात चल रही थी। उसने अपने बची हुई सबसे अच्छी पत्ता गोभी उठाई और उसे बारीक काटना शुरू कर दिया। अगर मैं इन पत्ता गोभियों को फेंकने की बजाय इनका रूप बदल दो तो शायद बात बन जाए। मैदा थोड़ा घर में पड़ा ही है। वह मसाले के साथ कुछ प्रयोग करने लगा। खुशबू फैलने लगी तो उसके पड़ोसी रमेश चाचा अंदर आए। माधव, तुम ये क्या कर रहे हो? ये कैसी खुशबू आ रही है? आज क्या कोई दावत की तैयारी है? आए चचा, दावत तो नहीं पर एक कोशिश कर रहा हूँ। यह देखिए, मैं इन पत्ता गोभियों को मसाले के साथ पीसकर इस मैदे की लोयों में भर रहा हूँ। अरे ये तो छोटी छोटी सफेद पोटलियां लग रही है। इन्हें तेल में तलोगे क्या? नहीं चाचा, इन्हें बस भाप में पकाऊंगा। यह बिना तेल का खाना होगा जो गांव के लिए बिल्कुल नया होगा। बिना तेल का खाना? क्या लोग खाएंगे? यहाँ तो सब तला भुना खाना पसंद करते हैं। स्वाद अच्छा हुआ तो सब खाएंगे चाचा। बस दुआ कीजिए कि यह अच्छे से पक जाए। कल सुबह गांव के चौराहे पर मैं इसी का ठेला लगाऊंगा। हिम्मत तो बड़ी है तेरी। जब पक जाए तो मुझे भी खिलाना। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही माधव गांव के चौराहे पर पहुंच गया था। उसने अपनी रेड़ी के एक तरफ कटी हुई पत्ता गोभी रखी थी, दूसरी तरफ पीतल के बर्तन से भाप निकल रही थी। गांव के लोग जो माधव को रोज पत्ता गोभी बेचते हुए देखे थे, आज वह उसे रुक रुक कर देख रहे थे। तभी गांव का हलवाई रामू आया और कहने लगा, अरे माधव, आज तेरा ये पत्ता गोभी का ठेला बड़ा चमक रहा है। ये बड़े बर्तन में क्या उबल रहा है? भाई सुबह सुबह चाय बना रहा है क्या? नहीं रामू भाई, ये चाय नहीं है, इसे मोमो कहते हैं। मोमो शहर का बड़ा मशहूर खाना है। आज इससे पहली बार अपने गांव में लाया हूँ। क्या नाम तो बड़ा अजीब है, लेकिन खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। इसमें डाला क्या है? वही अपनी पुरानी पत्ता गोभी है भाई, बस बनाने का अंदाज नया है। ये देखिए, साथ में एक लाल चटनी भी है। तभी गांव का एक बुजुर्ग आदमी आता है और बोलता है, बेटा, यह दिखने में तो यह बहुत कोमल लग रहा है। क्या यह बुजुर्गों के खाने लायक है? मेरे दांत अब सख्त चीज नहीं चबा पाते। बाबा, ये तो मुंह में जाते ही घुल जाता है। ये भाप में पका है, बिल्कुल रुई जैसा नर्म। आप एक बार जरा सा छक कर देखिए। बुजुर्ग ने थोड़ा सा छका तो पूरा चौराहा शांत हो गया। सब उसके चेहरे के भाव देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने मोमो का टुकड़ा चबाया, उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। माधव ने उन्हें थोड़ी और लाल चटनी दी। देखते ही देखते दूसरे लोग भी अपनी बारी का इंतजार करने लगे। वाह माधव, यह तो वाकई कमाल की चीज है। इतना नरम आज तक नहीं खाया, और इस लाल चटनी को खाकर तो मजा ही आ गया। तभी माधव का दोस्त सोनू भी आ गया। माधव, मुझे भी एक प्लेट दे। भाई, कल तो तू बड़ा परेशान था और आज तूने यहाँ कमाल कर दिया। अब इसका स्वाद सबको चखा दे, लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ सोनू, सबको दूंगा, पर ध्यान से, चटनी बहुत तीखी है, ध्यान से खाना। अरे माधव, तीखा तो ही असली स्वाद है। शहर के लोग सच में यही खाते हैं। मुझे तो लगा था वो बस महंगा खाना खाना जानते हैं। हाँ काका, शहर में तो इसे खाने के लिए लाइन लगी होती है। मैंने सोचा जब खेत में पत्ता गोभी है तो कुछ नया बना लिया जाए। भाई माधव,
तूने तो मेरी दुकान के पास रौनक लगा दी। एक प्लेट मेरे लिए भी लगा दे। माधव सबको एक प्लेट लगा देता है और सभी खाने लगते हैं। सीख: बड़े बुजुर्ग इसलिए कहते हैं कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।